नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत, जहां पर निवर्तमान मुखिया जी श्रवण कुमार कापड़ी जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। श्रवण कापड़ी जी पूर्व से समाज सेवा से जुड़े हैं और इन्होंने पूर्व में जो काम किया है उसी के बदौलत इस बार फिर ये जनता के बीच मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन कराए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। आप इससे पूर्व भी चुनाव लड़े हैं, निवर्तमान के मुखिया हैं। इस बार फिर क्या सोच के साथ, इस बार नए सोच के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं? इस बार जनता के बीच इसलिए हम आए हैं कि मेरा कुछ कार्य जो है अधूरा रह गया है, उसको पूर्ण करना है। उसमें से कुछ प्रमुख कार्य जो आपने 5 सालों में किया, तो आपने बहुत सारा काम किया होगा 5 सालों में, उसमें से कुछ प्रमुख कार्य को अंकित करें। सबसे पहले मुखिया बनने के बाद यही मैंने लोगों को भरोसा दिलाया था कि मुखिया बनने के बाद जो तंत्र है, जो यहाँ का शासन है, जो यहाँ का मुखिया रह चुके हैं, मैं उसमें जो कमियां आई है उसको दुरुस्त करेंगे। और उसमें मैंने भरसक प्रयास किया है और सफलता भी मिली है। मैंने पंचायत से दलाल सिस्टम को हटाया है और अपने स्वतः जनता के समक्ष डोर टू डोर जाकर उसके समस्या को सुने हैं, उसका निदान किया है। सबसे पहले मैंने गली नाली जो है हमारे यहाँ बिल्कुल ही नहीं था, उसको पीसीसी सड़क में और बढ़िया सड़क में परिणत किया है। मैंने 17 ठू नाली बनाया है, जिससे गरीब महिलाओं को बहुत ही सुविधा पहुँच रही है। इससे पहले महिलाएं जो है घर का पानी जो है, बर्तन का पानी, गंदा पानी सबको बाल्टी में भर के रखती थी और पोखरा में दूर दराज जा कर के फेंकती थी। इससे मैंने उनको निजात दिलाया है। 17 नाला एक पंचायत में कम नहीं हुआ। यह एक बहुत ही अच्छी खबर है और लोगों को इससे बहुत ही राहत मिल रही है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति जो है, सबसे पहले शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था आपको मिडिल स्कूल तक हमारे यहाँ जो बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें जो कमियां थी, जो पंचायत स्तर से सहयोग मिलना था, लगभग मैंने किया है। जैसे हर स्कूल को मैंने पीसीसी सड़क से जोड़ा है। उसके बाद जो है मैंने जहाँ स्कूल में चापाकल की व्यवस्था होनी चाहिए, चापाकल की व्यवस्था किए हैं और समय समय पर स्कूल का मैंने निरीक्षण किया है। हेडमास्टर साहब से भेंट मुलाकात करके वहाँ की स्थिति की जानकारी निश्चित रूप से मैं लेता रहता हूँ। इस बार आपने फिर जो नॉमिनेशन कराया है, आपका पूर्व का जो कार्यकाल रहा है, उसका कितना लाभ इस बार आपको चुनाव में मिल रहा है? लाभ तो जनता ही बताएगी, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई ऐसा एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई जनता ये नहीं कह रही है कि इस मुखिया को हटाओ। क्योंकि मैंने जो है समाज में जो व्याप्त जो ठेकेदारी प्रथा था उसको तोड़ा है और डायरेक्ट मैंने जनता से अपना व्यक्तिगत जीवन छोड़ करके अपने पंचायत को एक ईश्वर के तरह उसको पकड़ के रखा और जनता का सेवा करते रहा। इतने प्रत्याशी खड़े हो जा रहे हैं कि एक पंचायत में 16 प्रत्याशी खड़े हो जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि ये राजनीति को क्या हो गया है? हमारे यहाँ संविधान में ऐसा वर्णित है, इस राजनीति में खड़ा होने के लिए किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। हमारे यहाँ तो 16 खड़ा है, इससे भी ज़्यादा लोग खड़ा हैं। अब नौजवानों में उभार आया है कि नौजवान राजनीति की तरफ खिंचाव हो रहा है नौजवानों का, इसलिए आ रहे हैं। सब अपना अपना जो है एक एम्बिशन लेकर के आए हैं समाज सेवा करने के लिए। हम अपने सेवा के आधार पर ही, मैं अपने काम के आधार पर ही, पंचायत के प्रति समर्पण के आधार पर ही जनता के बीच में आया हूं और जनता को यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे एक बार, सिर्फ और एक बार हमको मौका दें, जिससे कि मैं जो अधूरा काम, कुछ नाला और बनाना है, कुछ पीसीसी सड़क और बनाना है मुझे, और कुछ ऐसा विषय है जो माँ बहनों को राहत देने वाली है, जिसको मैं करूँगा। और आगे जो है इसका जो है बहुत समाज पर जो कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, उसको मैं उससे निजात दिला कर के माँ बहनों को वादा करता हूँ कि जिससे आप त्रस्त हैं,
मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज़ को समाप्त कर दूंगा। आपको अगर यहाँ की जनता फिर से एक बार मुखिया बनाती है तो आपके पास क्या कार्य योजना है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और यहाँ की जनता के लिए? महिलाओं के लिए तो प्रथम मैंने कह दिया ना, जिससे वो त्रस्त है महिलाएं, जो सब जान रहे हैं, महिला भी जान रही हैं और हम आप भी जान रहे हैं, व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, उससे मैं ज़रूर निजात दिलाऊंगा। और युवाओं के लिए जैसे हमारे युवाओं जो खेल प्रेमी है, समय समय पर हमारे यहाँ टूर्नामेंट वगैरह होता है, उसमें मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ और चाहूँगा कि और उसका स्तर और ऊंचा करें और ज़िला से बाहर के टीम वगैरह आवे, हमारे यहाँ खेल कूद अच्छा से हो। कोई सा प्रमुख कार्य जो रह गया हो, इस बार आप बनेंगे तो सबसे पहले वहाँ से काम शुरू करेंगे? सबसे पहले प्रमुख कार्य जैसे कि हमारे यहाँ 2 ठो चौड़ी है, उसमें जल जमाव की भारी समस्या है। बहुत मैंने प्रयास किया, 2 चौड़ी का जो है मैंने जल जमाव से राहत दिलाया किसानों को। इस बार उपज भी बहुत बढ़िया हुआ है और लोग खुश हैं, किसान लोग हमारा नाम भी ले रहे हैं। 2 चौड़ी रह गया है, उसमें जल निकासी का काम मैं ज़रूर करूँगा और वहाँ के किसानों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपके पंचायत सिमरी में सरकार की जो योजनाएं हैं उन सबों का क्या स्थिति है? जैसे शौचालय हो गया, इंदिरा आवास हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, इन सबों की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में जो शौचालय तो बहुत ही अच्छा शौचालय की स्थिति रहा। जैसे कि मैंने बहुत से वार्डों में जो है अपना व्यक्तिगत स्तर से ठेकेदार को बहाल करके और गरीबों का शौचालय बनवाया। उसके बाद जो व्यक्ति, जो लाभुक अपना अपना निजी शौचालय बनाया, उनको मैंने शौचालय का पेमेंट कराया, जो कि एक हमारे समझ से जो है हमारे बिस्फी प्रखंड में एक रिकॉर्ड होगा, सबसे ज़्यादा मैंने शौचालय का पेमेंट कराया। उसके बाद पेंशन योजना में मैंने बहुत ही लोगों को सहयोग दिया और इसका फल ये हुआ कि बहुत लोग जो है पेंशन अभी 400 रुपया के पर मंथ जो सरकारी दर है उसके अनुसार उठा रहे हैं। इसके बाद आवास योजना जो है हमारे यहाँ लगभग 500 लाभुक को आवास मिला और लगभग बहुत ही लाभुक ने घर बनाया है। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इस बार जो बच्चे खुचे हैं उस बार आप कंप्लीट कर देंगे? जी, इस बार जो नया योजना आएगा आवास में, और आवास प्लस भी बहुत लाभुक को मिला है, जिनका पेमेंट लगभग जनवरी फरवरी से मिलना चालू हो जाएगा। ये जो विगत का जो साल रहा है जिसमें कोरोना का लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, उसमें आपने अपने पंचायत का सेवा किस स्तर पर किया? सर, बहुत दुखद ईश्वर का रहा कि हम पूरा संसार इससे त्रस्त रहे कोरोना के समय में। हम अपने पंचायत में बहुत चढ़कर बाहर से आए श्रमिकों को कैंप लगाकर 3-4 कैंप लगाए थे और व्यक्तिगत स्तर पर जो है लोगों को लगभग जो है हम 20 दिन तक अपने स्तर से भोजन कराया और बहुत अच्छा से सेवा किया और कोरोना के लिए सचेत किया लोगों को। हमेशा मास्क लगाए, हमेशा जो है घर में रहें, दूरी, लोगों को जागरूक किया आपने और बहुत ही जागरूक किए। इसके अतिरिक्त लोगों को जो है जब इंजेक्शन सामने आ गया हम लोगों के सामने, तो बढ़ चढ़ के लोगों को घर घर जाकर इंजेक्शन देने के लिए प्रेरित किया। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो आपको फिर वोट करें और मुखिया बनाए? मतदाता मालिक से मैं यही अपील करता हूं कि मैंने जो 5 साल आपके साथ समय गुजारा है और आपको जो मैंने अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना जो है पारिवारिक जीवन त्याग करके आपके बीच में सदैव घूमता रहा, 24 घंटा आपके बीच में रहा और आपको समय दिया और मेरे क्रियाकलाप, कार्य और मेरा जो व्यक्तिगत जीवन देख करके मुझे ज़रूर आप आशीर्वाद दें और वोट के साथ आशीर्वाद दें। मैं अगले पंचवर्षीय में बहुत ऐसा योजना लेकर के आ रहा हूं जिससे कि समाज और उज्जवल होगा और विकसित होगा और गौरवान्वित होगा। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह 15वां नंबर पर मोर छाप है, यानी कि मयूर छाप। तो ये थे श्रवण कापरी जी जो निवर्तमान के मुखिया जी हैं
और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि हमने जो 5 साल पूर्व में सेवा दिया है उसके बदौलत मैं इस बार जनता के बीच जा रहा हूं, जनता से वोट मांग रहा हूं। और अगर जनता का विश्वास मुझ पे आता है तो इस बार जो आगे का पंचवर्षीय है उसमें ये उससे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उससे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे जो राज्य सरकार की योजनाएं हों, केंद्र सरकार की योजनाएं हों, पंचायत स्तर के जितने भी कार्य होंगे सभी को धरातल पर उतारने का काम करेंगे और लोगों के बीच हमेशा बने रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।